यहाँ पे ठीक है, आप बात ये कह तो रहे हैं, लेकिन अब स्थानीय मुद्दों जिनको लेकर आपने सोचा कि आपने हिमाचल जीता, आपने कर्नाटक जीता, लेकिन अब सिर्फ बात महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण या जातिगत जनगणना सिर्फ यही होगी इन आने वाले चुनावों में? नहीं जी, मुझे ऐसा विश्वास है कि देश के लोग, इस देश की महिलाएं और इस देश का कोई भी समाज का वर्ग, एक समय तक आप उन्हें झूठ बोल के किसी तरह वोट बटोर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाइए और लोग बस मान लें। ये आज का मध्य प्रदेश संस्करण है एक अखबार का। इसका पहला पेज जो है वो कार्यकर्ता महाकुंभ का, दूसरे पेज पर इन्होंने जो बिल का इन्होंने नारी शक्ति वंदन जो नाम रखा, उसके लिए महिलाएं थैंक यू बोल रही हैं, ऐसा छापा है। महिलाओं के प्रति हम कृतज्ञ हैं, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं लिखा है। और ये इनकी कार्यशैली में भी दिखता है। जो इनके एक महान सांसद हैं, जिनके चक्कर में मतलब जिनसे परेशान होके जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, वही पत्रकार कुछ समय बाद वही नेता कुछ समय बाद एक महिला पत्रकार का माइक तोड़ देते हैं और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। तो महिलाओं के प्रति इनका रवैया तो रोज दिखाई देता है। अब रहा सवाल कि मुद्दे केवल आरक्षण या इस पे रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम समाज के हर वर्ग तक खुद जा रहे हैं। हम किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाथ हिला के नहीं जाते, हम खुद चल के लोगों तक जाते हैं। ये बात पूरे देश को दिख रही है, हर वर्ग को दिख रही है, महिलाओं को दिख रही है। अभी कुछ समय पहले जब राहुल जी कुली लोगों के बीच में गए थे और उन्होंने अपने सिर पर एक बड़ा सा बैग रखा था, तो बीजेपी के आईटी सेल ने बोला कि ये पहिए वाला बैग है, इसको क्यों रखा है? तो सारे कुलियों ने अपनी फोटो डाल के दिखा दिया था कि ये देखिए हम भी रखते हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो बीजेपी को कोई काम नहीं है, ये आयोजन, ये तमाशेबाजी। अब आप अगर अपने आयोजन में महिलाओं से उस इवेंट को चलवा देंगे, तो क्या उससे सारी महिलाओं को न्याय मिल जाएगा? इसी देश में किसी ने, बल्कि भाजपा के लोगों ने निर्भया की एनिवर्सरी मनाई है 8-9 साल तक, और 4-5 महीनों से मणिपुर में कुछ नहीं किया है, उन्नाव में कुछ नहीं किया, हाथरस में कुछ नहीं किया, उल्टे अपने नेताओं को माला पहनाई है जेल से निकाल के। तो बीजेपी का कुछ भी कहना मेरे ख्याल से अब इस देश की जनता पे असर नहीं डालता है। नहीं, बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि ये आरक्षण बिल तो हमारे टाइम का था, शुरुआत हमने की थी। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आता है कि भाई ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नेहरू जी नहीं थे, ये आरोप था उन पर, और इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। 2010 की भी वो बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम, उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए वक्तव्य दिया था कि भाई जातिगत जनगणना नहीं हो सकती। वो तो इस बात पे भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, मेन प्रधान अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के हर चीज में बोलेंगे, लेकिन यदि आप पुरानी बात करेंगे तो वो तो राहुल जी कह ही चुके हैं कि हमें पहले कर देना था और अब हम करने के लिए तटस्थ हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बिल पास करके इसमें डिलिमिटेशन और सेंसस की ये लिमिटेशन डाली है, ये जो फुट नोट डाले, ये क्यों डाले? जो लोग बिना किसी सदन के ऑर्डिनेंस के दम पे पूरे देश के किसानों की जमीन हड़पने का बिल पास कर सकते हैं, वो ये जरा से क्लॉज नहीं बदल सकते।